नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो जैसा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हमारा जो संज्ञा है, सर्वनाम है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़े हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, जैसे कि हमने संज्ञा पढ़ा था, तो संज्ञा क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या था? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक। वैसे ही जो विशेषण है, जो संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ा है, उन दोनों की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब परिभाषा इसकी देखिए। परिभाषा ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। मतलब उसकी जो खूबी है, जैसे राम बहुत मोटा है। ये जो मोटा शब्द है ना, ये मोटा शब्द, ये आप देख रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। ये मोहन तो आपका हो गया संज्ञा। अब उसकी ये विशेषता बता रहा है कि जो संज्ञा है वो मोटा है। संज्ञा जो आपका है राम, वो मोटा है। वैसे राम एक लड़का है, ये साधारण वाक्य है। ठीक है। राम के लिए शब्द प्रयोग होगा, जैसे मान लीजिए कोई राम को जानता नहीं, तो कोई उसकी बात कर रहा है तो कहेगा वह बहुत मोटा है। सर्वनाम हो गया। राम की जगह हमने यहाँ पे सर्वनाम यूज कर लिया। अब हम कहते हैं वह बहुत मोटा है। वह राम के लिए यूज कर रहा है सर्वनाम, और मोटा उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। वह राम की विशेषता बता, वो राम के लिए प्रयोग हो रहा है सर्वनाम है, और जो मोटा है वो विशेषण है, विशेषता बता रहा है, उसकी उसका जो गुण है वो बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक। ये मोटा। ठीक। मान लीजिए दो राम खड़े हैं साथ में, तो हम कैसे पहचानेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो राम वही है? तो वो राम जो मोटा है, वह राम मोटा है। समझ रहे आप? जो उसकी विशेषता बताता है, श्याम पतला है, मीरा लंबी है, सीता छोटी है। समझ पा रहे हैं आप? ये है विशेषण। ठीक। वैसे अगर आप किताब को उठाकर पढ़ेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की किताबों में अलग अलग तरीके के जो है, जो विशेषण के भेद हैं, जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, वो मिलेंगे। और उनकी भाषा शैली ऐसी होती है कि आपको शायद समझने में कठिनाई हो। ठीक है। मैं आपको किताब से हटके जो सरल भाषा होती है, अपने तरीके से मैं पूर्ण रूप से जितना सरल करके समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है। और अगर कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाषा जटिल हो रही है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप बताइए, बिल्कुल मैं उसको और सरल करने का प्रयास करूंगा। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको जितनी सरल भाषा में पढ़ा सकता हूं ताकि आप समझ सके, आपको कठिनाई ना हो। ठीक है। और तो मैं ये कह रहा था कि आप कितनी भी किताबें हिंदी की उठाएंगे, हिंदी व्याकरण की किताबें, जितने तरीके के लेखक हैं बाजार में, उतनी तरीके की उनकी बातें होती हैं। ठीक है।
तो मैं आपको साधारण सा बताता हूं कि जो इसके भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। रचना के हिसाब से अलग होते हैं, अर्थ के हिसाब से अलग होते हैं, ठीक है, प्रयोग के हिसाब से अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको जो जरूरी है उसमें सुविधा के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसमें सिर्फ 4 आते हैं, ठीक है, आपको फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। पहला है सार्वनामिक, ठीक। नंबर 2, गुणवाचक। संख्यावाचक। परिमाणवाचक। ये 4 जो है आपके इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कहीं भी आपको समस्या ना हो, आपको सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप बेझिझक सवाल कीजिएगा, ठीक है। तो पहला है आपका सार्वनामिक, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा ये है, पहले समझ लीजिए। इसका नाम क्या है? सार्वनामिक। कुछ कुछ समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा सार्वनामिक, सुना सुना लग रहा है, कुछ मैचिंग मैचिंग। सर्वनाम, सार्वनामिक, सर्वनाम, सार्वनामिक, समझ में आया? सर्वनाम वाला सार्व है नामिक, यानी सर्वनाम, सर्वनाम के लिए जो प्रयुक्त होते हैं विशेषण, वो विशेषण जो सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हो या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक कहते हैं। कल मैं आपको जब सर्वनाम पढ़ा रहा था, तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट के जो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट है चैनल पे, वो आपको मिल जाएगी, उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो। तो उसमें जब मैं सर्वनाम आपको पढ़ा रहा था, तो सर्वनाम के मैंने आपको 6 प्रकार बताए थे। उसमें जो पहला है पुरुषवाचक और सबसे अंतिम निजवाचक, इन दो को छोड़कर सार्वनामिक में ये दो की विशेषता, ये जो विशेषण है, ये दो की विशेषता नहीं बताता, इसके अलावा बचे हुए जो 4 हैं आपके, उन चारों में ये लागू होता है, ठीक। परिभाषा आप इसको देखिए, मैं लिखे दे रहा हूं। सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। इसको एक चीज और समझ लीजिए, जो सर्वनाम है, मैंने आपको पढ़ाया था जो सर्वनाम, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो, उसमें सर्वनाम के मैंने आपको 6 जो उसके प्रकार, जो भेद होते हैं, मैंने बताए थे। कौन कौन से? पहला आपका पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका आता है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इनमें जो प्रथम और जो अंतिम है, कौन सा? पुरुषवाचक और सबसे अंतिम निजवाचक। इन दो का प्रयोग विशेषण में नहीं होता है। ये जो रूल है ना, सिर्फ आपका सर्वनामिक का, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्वनाम शब्द लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो बचे हुए 4 हैं प्रकार, ठीक है, वही प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखिए। बाकी देखिए, यह मेरा भाई है, ये आपका सर्वनाम है, ये आपका साधारण सर्वनाम जो है वाक्य है। इसमें यह जो आ रहा है आपका, ये आपका सर्वनाम है, ठीक है। अब ये साधारण है, अभी ये इसका उदाहरण नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूं, यह मेरा भाई है। अब सार्वनामिक इसका क्या होगा? इसका सार्वनामिक देखिए, सार्वनामिक, सार्वनामिक
मैंने साधारण वाक्य इसलिए लिखा और फिर उसका इसका उदाहरण इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप दोनों की तुलना करके आप समझ सके कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक, ये देखिए, यह मेरा भाई है, यह लड़का मेरा भाई है। सार्वनामिक में रहेगा वही, ये आपका विशेषण यही रहेगा ये। ठीक है, इसमें आपका जो विशेषण है वो यह ही रहेगा। लेकिन जैसे कि सर्वनाम में होता है, क्योंकि हमारी परिभाषा ही कह रही है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द ढूंढेंगे ना हम, कुछ करना ही नहीं में। सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में, यह लड़का मेरा भाई है, लड़का मेरा भाई है कौन सा, यह लड़का मेरा भाई, विशेषता बता रहा है ना, यह लड़का, ये और नहीं। भीड़ में जैसे मान लीजिए खड़े हैं तो ये जो लड़का खड़ा है ये मेरा भाई है, सीधी सी बात है। सर्वनाम के अगर आपको रूल याद हो सारे, जो उसके भेद थे, उस भेद के हिसाब से उसके एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये जो चार प्रकार है, इन्हीं चार प्रकार में उसके ये जो सार्वनामिक है इसमें सारे वाक्य बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसका गुणवाचक। आप, आपका गुणवाचक, इसको समझिए क्या होता है। गुणवाचक में आपका जो संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, उन दोनों की जो गुण और जो स्वभाव होते हैं उनको बताता है। जैसे मान लीजिए, यह स्वेटर नीला है, यह बोर्ड सफेद है, ठीक है, और यह कैमरा, ठीक है, पीला है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं गुण, वह लड़का मोटा है, ये गुण है उसके, संज्ञा या सर्वनाम के गुण है। ठीक है, जब हम गुण की और स्वभाव की बात करते हैं ना, वह गेंद गोल है, स्वभाव है उसका। ठीक है, उसका गुण है ये। तो हम जब गुणों के या स्वभाव की बात करते हैं, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम, तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक, समझिए इसकी परिभाषा। संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों के जो गुण धर्म और स्वभाव को बताते हैं, जो शब्द बताते हैं, उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी का कलर है, किसी का आकार है, किसी का प्रकार है, ठीक है, वो सभी चीजें आपके गुणधर्म, उसकी क्वालिटीज में आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आम पीला है, आम आपका हो गया संज्ञा। ठीक, और जो पीला आप ये देख रहे हैं ना, ये जो शब्द है, ये पीला क्या है, रंग है ना, ये आपका रंग है। ठीक, और आम, आम आम है,
आम का जो रंग है, ये जो पीला है, ये उसका गुण है। ठीक है, ये उसका गुण बता रहा है, ये उसका स्वभाव बता रहा है कि वो पीला है। हरा होता तो हम लिखते हरा है, तो यहाँ पे वो भी जो रंग है, हरा भी रंग है, वो भी उसका गुण है, वो भी उसका स्वभाव है। या फिर हम लिखते हैं आम मीठा है, तो जो मीठा है वो उसका स्वभाव है। ठीक है, वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। रोहन आपका संज्ञा है, ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। और ये जो लंबा है, ठीक है, ये उसका एक गुण है, उसका गुण बता रहा है ना। रोहन रोहन है, रोहन एक लड़का है, रोहन लंबा है, समझ रहे आप। रोहन लंबा है, ये उसकी क्वालिटी है। रो, रोहन पढ़ने वाला है, ये उसकी अलग क्वालिटी हो गई। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोहन लंबा है। मैंने आपसे बोला उसका रंग, आकार, प्रकार, ठीक है, अगर इनकी बात होती है तो वो आता है आपका गुणवाचक में आता है। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। कमला अच्छी लड़की है। कमला आपका संज्ञा, ठीक है, इसकी जगह आप वह कर देंगे तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। कमला अच्छी लड़की है। अब जो ये अच्छी आ रहा है आपका, लड़की तो है ही, कमला नाम से पता चल रहा है कमली, मतलब लड़की है, कोई कमलेश थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये जो अच्छी है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, ये उसका गुण बता रहा है। ठीक, ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणवाचक। भाई इसमें साफ लिखा है गुण, गुण मतलब क्वालिटी। और ये सारी चीजें क्वालिटीज बता रही हैं, पीला है, लंबा है, अच्छी है, ठीक है, गोल है, मटोल है, ठीक है, नाटी है। तो ये सारी जो है चीजें ना उसकी क्वालिटीज बताती है। किसी भी व्यक्ति की क्वालिटीज, फिर से आप सुन लीजिए, किसी का भी रंग है, ठीक है, उसका गुण है, उसका आकार है, उसका प्रकार है, उसकी किसी भी जगह की दशा है, दिशा है, ठीक है, अगर इनका बोध होता है तो वो आपका गुणवाचक में आएगा। ठीक है, चलिए, अगर फिर भी ना समझ आया हो आप कमेंट कर दीजिए, मैंने पूरी कोशिश कर दी आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका संख्यावाचक। ठीक है, इसके भी शब्द से ही इसके जो नाम है उससे पता चल रहा है संख्यावाचक वह विशेषण जिसमें हमें किसी भी चीज की संज्ञा या सर्वनाम में हमें उसकी संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो वो हमारा संख्यावाचक कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण से पहले हमने इसीलिए संज्ञा और सर्वनाम को कंप्लीट किया था, क्योंकि आप देख रहे हैं हम जितने आगे टॉपिक लेते जाएंगे उन सब में पीछे के जो टॉपिक्स थे वो सारे ऐड ऑन होते जाएंगे। जैसे विशेषण पढ़ रहे हैं, हम जब सर्वनाम पढ़े थे तो संज्ञा उसमें आ रहा था, हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो संज्ञा सर्वनाम दोनों ही आ रहे हैं। हम जब क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें उसमें विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा तीनों ही आएंगे। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम में जो संख्या होती है, उनकी जो संख्या का बोध कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए,
10 लड़के मैच खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो लड़के हैं वो आपका क्या है, आपका संज्ञा है, ठीक। अब इसमें जो 10 आ रहा है, ये जो 10 आप देख रहे हैं, ये 10 संख्या है ना, इनकी संख्या बता रहा है, इनकी संख्या बता रहा है। लड़के मैच खेल रहे हैं, कितने लड़के मैच खेल रहे हैं, 10 खेल रहे हैं। और इसमें भी आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपका जो क्या है, आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। संख्यावाचक कैसे दो प्रकार का होता है, पहला तो आपने पहचान लिया कि इसमें संख्या का वर्णन होता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम में जो है संख्या का वर्णन होता है, लेकिन संख्या दो प्रकार की होती है, एक निश्चित होती है, एक अनिश्चित होती है, ठीक है। हम दोनों को देख ले रहे हैं। पहला निश्चित, ठीक है, अनिश्चित। साफ पता चल रहा है, निश्चित का मतलब है कि हमें पता है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, 10 लड़के मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ आपका निश्चित में आएगा। अब मैं क्या, अब हम इसको कहते हैं लड़के मैच खेल रहे हैं, ठीक है। तो अनिश्चित हो गया, हमें पता नहीं कितने खेल रहे हैं, लड़के मैच खेल रहे हैं लेकिन कितने हैं हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है, तो वो आपका आएगा निश्चित में। अब इसमें एक स्पेशल रूल है, क्या रूल है स्पेशल, कि ये निश्चित सेंटेंस है, निश्चित वाक्य आपका 10 लड़के मैच खेल रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हम लगभग लगा दें, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, ये अनिश्चित हो जाएगा। कैसे, लगभग 10 लड़के मैच खेल रहे हैं, हमने संख्या का वर्णन लिया है, हम 10 कह रहे हैं लेकिन हमने लगभग लगा दिया, यानी हमें कंफर्म नहीं है, अंदाजन लगभग 10 लड़के मैच खेल रहे हैं, कंफर्म नहीं है। संख्या भी आ रही है और अनिश्चित भी है, सिर्फ एक शब्द से लगभग आ रहा है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपका ये अनिश्चित हो जाएगा। चलिए दोनों को मैं एक एक वाक्य और लिखे दे रहा हूं, ठीक है। 5 रुपए मेरे हैं, 5 रुपए मेरे हैं। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 5 रुपए मेरे हैं, ये आपका हो गया मेरे, ठीक, ये आपका हो गया आपका सर्वनाम, ठीक है। और ये जो 5 है संख्या है, 5 रुपए मेरे हैं, रुपए मेरे हैं, वो जो रुपए पड़े वो मेरे। अरे कितने हैं, तुम्हारे हैं, बताओ कितने हैं। सर मेरे हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, पर मेरे हैं। झूठ बोल रहा है, निश्चित नहीं है उसको, जिसके हैं उसको पता होगा। तो 5 रुपए मेरे हैं, जो ठीक ठाक बता रहा है उसके ही पैसे हैं, तो 5 रुपए मेरे हैं, इसमें संख्या बता रहा है, निश्चित ना 5 रुपए है, लगभग 5 रुपए है, पता नहीं कितने, ठीक, 5 रुपए मेरे हैं। तो अगर इसमें लगभग लग जाएगा तो ये अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित में देखिए सेंटेंस, अनिश्चित वाक्य देखिए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ खत्म हो गया मतलब खत्म तो हुआ है कुछ, लेकिन कितना खत्म हुआ है, क्या खत्म हुआ है, हम उसका मतलब हम उसको नाप नहीं सकते, नाप नहीं पा रहे ना। गर्लफ्रेंड के जाने के बाद बॉयफ्रेंड कहता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कितना वो खत्म, जो वो वर्ड बोल रहा है वो कितना खत्म हो गया, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो जिंदगी में अगर आपके कुछ खत्म हो गया तो वो क्या खत्म हो गया है, रस खत्म हो गया जीवन में, आपको मजा नहीं आता किसी चीज में, तो वो रस कितना खत्म हो गया है आपको पता नहीं। लगभग कितना खत्म हो गया कि अब जीने का मन नहीं करता, लगभग लग रहा है, अनिश्चित है। या फिर जिस चीज की हम सीमा नहीं तय कर पाते हैं वो अनिश्चित में आता है। संख्या हमें देनी है, खत्म तो हुआ है कुछ, लेकिन हमें निश्चित नहीं है कितना, ठीक है। जैसे एक और ले लीजिए इसका वाक्य, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसका ही दूसरा, कोई तो गया, कोई तो गया है लेकिन हमें नहीं पता कौन गया, कई तो गए हैं, कितने गए हमें नहीं पता, समझ पा रहे हैं आप। यानी यहां पर हमें संख्या निश्चित होती है। पहली चीज तो संज्ञा और सर्वनाम में जो संख्या आती है, उनकी जो संख्या का बोध कराता है वो विशेषण, संख्या वाच्य विशेषण कहलाता है, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, इसके दो प्रकार होते हैं, निश्चित अनिश्चित। निश्चित में जब संख्या हमें पता हो तो वो निश्चित आएगा, जिसमें हमें संख्या बिल्कुल पता नहीं, कंफर्म नहीं कि क्या है, डाउट रहता है। जैसे जैसे लगभग 4-5 बजे के आसपास हो गया, लगभग कंफर्म नहीं है कितने, उसके 4 उसके 15 मिनट पे, 4 उसके 30 मिनट पे गया, पता नहीं है, वो 4 से 5 बजे के आसपास गया,
लगभग 4 से 5 मिनट आ रहा है, लगभग समय भी है, लगभग भी। ये वाला रूल जरूर ध्यान रखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अनिश्चित में एक तो ये लगभग स्पेशल वाला रूल आ गया, दूसरा तो साधारण होता है कि संख्या की बात होती है लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते, हम उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितनी नंबर ऑफ पर्सन है, कितने नंबर्स थे, कितने लोग थे, ये चीजें हम निश्चित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। आपका अंतिम जो है परिमाणवाचक, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। परिमाणवाचक ये भी लगभग संख्यावाचक जैसा ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें जैसे कि क्वांटिटी, क्वांटिटी उसमें क्या था, इसमें क्वालिटी थी, इसमें नंबर्स थे, इसमें क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब है जैसे, सॉरी क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है जैसे मैं चक्की से 10 किलो आटा लेकर आया, आटा है कितना है, 10 किलो है। क्वांटिटी उसकी, उसका परिमाण है ना, ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपका परिमाण जो होता है वो ये होता है, जैसे 2 लीटर दूध, दो आ रहा है, लेकिन आप संख्यावाचक में मत जाइए, संख्यावाचक नहीं है, ये परिमाण बता रहा है उसका। 2 किलो घी, ठीक है। चलिए देखिए इसकी परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण को बताने वाले शब्द आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इतना तो आप समझ गए, ठीक है। अब इसमें भी आपके परिमाण दो प्रकार के होते हैं, मैंने संख्या बताई ना, उसमें संख्या बोली मैंने, 2 किलो आटा, 2 लीटर दूध। तो इसमें भी निश्चित और निश्चित दोनों ही रहते हैं, निश्चित और अनिश्चित दोनों। जैसे कि मैं लगभग 2 किलो आटा लेकर आया, लगभग मतलब पूरा 2 किलो नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लगभग लग गया, इसमें भी अनिश्चित हो गया, और निश्चित 2 किलो आटा लाया या 2 लीटर दूध लाया, लगभग 2 लीटर के आसपास दूध देकर गया, दूध गया। समझ पा रहे हैं आप, ठीक। 2 लीटर दूध लाया गया, किसी के द्वारा लाया गया, अपने आप तो चलकर नहीं आएगा। अभी जो 2 लीटर है, ये लीटर पैमाना है ना, हम उससे परिमाण, हम उसको नापते हैं, उससे मापते हैं, ठीक है, कि कोई चीज कितनी है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है हमको। क्या बता रहा है, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ठीक। तो ये आपका निश्चित है, 2 लीटर दूध। अब हम देखते हैं इसके प्रकार के हिसाब से, कौन से प्रकार है इसका, मैंने आपको बताया निश्चित, निश्चित, नंबर 2 अनिश्चित, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए इसके मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप देखिए। हमारे घर 2 किलो घी है। अब यहां पर हमें निश्चित है कि जो घी है कितना है, 2 किलो है, ठीक है, 2 किलो घी, ठीक। अब अगला देखिए,
हमारे घर बहुत घी है, इसमें हमने उसको नाप लिया है, उसको माप लिया है कि वो कितना है, 2 किलो घी है, लेकिन यहाँ पर बहुत घी है, बहुत घी है, लेकिन वो बहुत कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये आपका हो गया निश्चित और अनिश्चित। अब एक चीज जान लीजिए कि जैसे परिमाणवाचक है, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कि वो परिमाणवाचक कब है, वो संख्यावाचक कब है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मैं बताता हूँ। विशेष नियम। अब विशेष नियम क्या है? विशेष नियम यही है, हम ये जानेंगे कि ये परिमाणवाचक में जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं, हम उसको परिमाणवाचक कब मानेंगे और हम उसको संख्यावाचक कब मानेंगे। हम इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। अगर जो संख्या है आपका, अगर एक वचन संज्ञा है और उसके साथ उसकी विशेषता आती है, तो वो आपका परिमाणवाचक होगा। घी है, दूध है, ठीक है, वो आपका सब एक वचन है। तो एक वचन संज्ञा के साथ अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है परिमाण में, चाहे उसके साथ नंबर से क्यों ना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका वो परिमाणवाचक कहलाता है। परिमाणवाचक संज्ञा के साथ एक वचन। ठीक है, अब आपका संख्यावाचक देखिए। संख्यावाचक कब होगा? संख्यावाचक तब होगा जब संज्ञा के साथ बहुवचन। बहुवचन हो तो, यानी सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ये आपका एक वचन और ये आपका बहुवचन। ठीक है, अगर एक वचन आता है तो वो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा, चाहे उसमें संख्या ही क्यों आए। और जो आपका बहुवचन अगर आता है, बहुवचन संज्ञा आती है, संज्ञा की जो बहुवचन विशेषता है, जैसे मान लीजिए कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो कई सारे जो पेड़ आ रहा है, इसमें जो संख्या आ रही है, ठीक है, अनिश्चित है, लेकिन संख्यावाचक में आएगा ये। और परिमाणवाचक परिमाणवाचक में ये आएगा आपका कि जैसे मैंने आपको दूध और घी का एग्जांपल दिया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे आधा धन बांट दो, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसमें से आधा धन बांट दो, तो आधा, इसमें संख्या में मत जाइएगा, आधा धन बांट दो। ठीक है, ये आधा जो आ रहा है ना, आधा धन बांट दो, तो धन आधा, आधा मतलब हाफ आ रहा है। आप सोचेंगे संख्या है, ये तो आधी है, तो अनिश्चित में आ रहा है, तो संख्यावाचक है ना, ये संख्यावाचक नहीं होगा, ये परिमाणवाचक होगा। ठीक है, परिमाणवाचक में आपका जो अनिश्चित परिमाणवाचक था वो आएगा। संख्यावाचक, दो चीज याद रखिए बस, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइए आप। ठीक है, परिमाणवाचक में जो संख्या के साथ एक वचन होगा, ठीक है, उसमें परिमाणवाचक होगा। और जिसमें संख्या बहुवचन में है संज्ञा के साथ, उसको हम संख्यावाचक में रखेंगे। इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं करना आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करिए, मैं बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ। ठीक है, तो आज हमने विशेषण पढ़ा, विशेषण में आपका सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक हमने आज चर्चा की। फिर भी इनमें से अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या मुझसे कुछ कहीं छूट गया हो आपको लगता है, तो आप कमेंट करिए, अपने सवाल पूछिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसके आगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।